संयुक्त पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद के आदेश पर मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत को सौंपा ज्ञापन। बुढ़ाना में पत्रकार पर जानलेवा हमला, संयुक्त पत्रकार महासभा का फूटा आक्रोश, सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर 15 मई। पत्रकारिता को दबाने और सच्चाई को कुचलने की एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। किदवई नगर निवासी स्वतंत्र पत्रकार वसीम पर कुछ दबंगों ने सुनियोजित ढंग से जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला न केवल एक पत्रकार पर बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात है। घटना की जानकारी मिलते ही संयुक्त पत्रकार महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला और इस हमले के विरोध में जमकर नाराजगी जाहिर की। महासभा ने मांग की है कि ऐसे तत्व जो पत्रकारों को डराकर, धमकाकर या मारकर चुप कराना चाहते हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पत्रकारिता को कुचलने का यह प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संयुक्त पत्रकार महासभा ने इस पूरी घटना को गंभीर साजिश करार देते हुए कहा कि कुछ ताकतें पत्रकारों की निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग से भयभीत हैं, इसलिए अब वे हिंसा का रास्ता अपना रही हैं। पत्रकार वसीम पर यह हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गिराने की कोशिश है। क्या कोई नहीं देख रहा कि कलमधारी पर छुरा चलाया गया है? क्या सच लिखने की सजा अब मौत है? बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना को लेकर पुलिस की चुप्पी और धीमी कार्रवाई ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों अब तक हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं? संयुक्त पत्रकार महासभा ने दो टूक कहा, यदि 48 घंटे के भीतर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती तो जिले भर के पत्रकार सड़कों पर उतरेंगे, थानों का घेराव करेंगे और लोकतंत्र को जागृत करने का अभियान छेड़ देंगे। इस हमले ने पूरे पत्रकार समुदाय को झकझोर दिया है। यह केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि पूरे मीडिया जगत की गरिमा, स्वतंत्रता और अस्तित्व की लड़ाई है। अब सवाल सीधा है, क्या न्याय मिलेगा या फिर एक और पत्रकार की आवाज अंधेरे में खो जाएगी? संयुक्त पत्रकार महासभा प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, आपका नाम? वसीम मंसूरी पत्रकार हूँ जी। वसीम जी, आज एसएसपी कार्यालय पर आए हो, क्या मामला है? एसएसपी कार्यालय पे ज्ञापन देने आए थे। मेरे साथ 13 तारीख में दोपहर में अपनी रिश्तेदारी से लौट कर के नेतृत्व में आए थे? संयुक्त पत्रकार महासभा के नेतृत्व में आए। क्या हो गया? मैं 13 तारीख में अपनी रिश्तेदारी से लौट रहा था बड़ौत रोड से, तो बाय वाला चौकी से आगे दाहा वो पड़ता है, बड़ौदा गेट पड़ता है। बड़ौदा गेट के सामने मेरे मोटरसाइकिल के सामने मोटरसाइकिल रोकी। 3-4 लड़की मोटरसाइकिल थी जिन पे काली पिन्नी लिपटी हुई थी नंबर प्लेट पे, और हाथ में लाठी डंडे और गन्ने ले रखे थे। उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल के आगे अड़ा के रोक लिया मुझे और ना मेरे से कुछ पूछा ना ताछा। मेरे सिर पर वार किया तुरंत। 2 बार मेरे सिर पर किए, फिर तीसरा किया, फिर मुझे पता नहीं रहा, बहुत पीटा उन लोगों ने मुझे। तो कौन लोग थे? क्या कुछ पहली दुश्मनी है उनसे? कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, ना मेरे कोई पहचान में है। मैंने थाने में तहरीर भी दी है, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं हमें। आज जैसे काफ़ी पत्रकार जो है एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने बात की है अभी थाने, वो कह रहे हैं कि मुकदमा लिखा गया है, चिट मिल जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, बख्शे नहीं जाएंगे कोई भी। तो सर, लगातार पत्रकारों पर इस तरह का हमला हो रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं, किसकी लापरवाही है? मैं समझता हूँ कि सरकार पत्रकारों पर कोई गौर नहीं दे रही है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। मैंने भी बहुत आवाज़ उठाई है पत्रकारों के पक्ष में, लेकिन लगातार पत्रकारों पर हमले होते ही जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। पत्रकार एक्ट बनना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम नितिन शर्मा, मैं संयुक्त पत्रकार महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ। जी, आप कप्तान ऑफिस आए हो क्या? कप्तान ऑफिस इसलिए आए हैं, हमारे एक पत्रकार साथी हैं जो बुढ़ाना के साइड से हैं और परसों रात जो है वो किसी काम से जा रहे थे। उनके साथ में जो है कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है मारपीट की गई है, जिससे पत्रकार साथियों में काफ़ी रोष है। और संयुक्त पत्रकार महासभा जो है सभी पत्रकारों के लिए एकजुट होकर जो है रहता है और हमेशा जो है पत्रकारों के लिए कार्रवाई करता है। अगर जो पत्रकारों को इंसाफ नहीं मिला तो संयुक्त पत्रकार महासभा किस तरह का आगे कार्य करेगी इस मामले में? वैसे जो है हमारी जो है एसपी सिटी जी से जो है बात हुई है, उन्होंने अभी जो है एसएचओ साहब से जो है बात करके जो है कार्रवाई की मांग की है और जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं होती फिर क्या करोगे? आगे कदम क्या होगा?
आगे का कदम यही रहेगा, अगर नई कार्रवाई होती है तो जो है हम लोग जो है सब जो पत्रकार साथी मिलकर जो है बड़ा आंदोलन करेंगे।